श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण बालकांडम सप्तचत्वारिंशः सर्गः। श्लोक 11 से 22 तक। विषय: दीति का अपने पुत्रों को मरुद्गण बनाकर देवलोक में रखने के लिए इंद्र से अनुरोध। इक्ष्वाकु पुत्र विशाल द्वारा विशाला नगरी का निर्माण। इक्ष्वाकु अस्तु नरव्याघ्र पुत्रः परम धार्मिकः अलम्बुषायामुत्पन्नो विशाला इति विश्रुतः। तेन चासीदः स्थाने विशालेति पुरी कृता। अर्थात पुरुष सिंह पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म अलम्बुषा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने उस स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसाई थी। विशालस्य सुतो राम हेमचंद्रो महाबलः सुचंद्र इति विख्यातो हेमचंद्रादनंतरः। अर्थात श्री राम विशाल के पुत्र का नाम था हेमचंद्र जो बड़े बलवान थे। हेमचंद्र के पुत्र सुचंद्र नाम से विख्यात हुए। सुचंद्र तन्यो राम धूम्राश्व इति विश्रुतः। धूम्राश्व तन्यश्चापि सृजन्य समपद्यतः। अर्थात श्री रामचंद्र सुचंद्र के पुत्र धूम्राशु और धूम्राशु के पुत्र संजय हुए। सृंजस्य सुतः श्रीमान सहदेव प्रतापवान कुशाश्व सहदेवस्य पुत्रः परम धार्मिकः। अर्थात संजय के प्रतापी पुत्र श्रीमान सहदेव हुए। सहदेव के परम धर्मात्मा पुत्र का नाम कुशाश्व था। कुशाश्वस्य महातेजः सोमदत्तः प्रतापवान सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुतस्थ इति विश्रुतः। अर्थात कुशाश्व के महातेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए और सोमदत्त के पुत्र काकुतस्थ नाम से विख्यात हुए। तस्य पुत्रो महातेजः संप्रत्येष पुरीमिमाम् आवसत प्रख्यः सुमतिः दुर्जया। अर्थात काकुदस्थ के महातेजस्वी पुत्र सुमति नाम से प्रसिद्ध हैं जो परम कांतिवान एवं दुर्जय वीर हैं। वे ही इस समय पुरी में निवास करते हैं। इक्ष्वाकोस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपः दीर्घायुषो महात्मानो वीर्यवन्तः सुधार्मिकः। अर्थात महाराज इक्ष्वाकु के प्रसाद से विशाला के सभी नरेश दीर्घायु महात्मा पराक्रमी और परम धार्मिक होते आए हैं। इहाद्य रजनी में काम सुखम स्वपस्यामहे वयम श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकम द्रष्टुर्महर्षि। अर्थात नरश्रेष्ठ आज एक रात हम लोग यहीं सुखपूर्वक शयन करेंगे। फिर कल प्रातः काल यहाँ से चलकर तुम मिथिला में राजा जनक का दर्शन करोगे। सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रमुपागतं श्रुत्वा नरवरश्रेष्ठः प्रत्यागच्छन् महायशा। अर्थात नरेशों में श्रेष्ठ महातेजस्वी महायशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र जी को पुरी के समीप आया हुआ सुनकर उनकी अगवानी के लिए स्वयं आए। पूजाम च परमाम कृत्वा स्वोपाध्याय स बांधव प्रांजलि कुशलम पृष्ट्वा विश्वामित्रम यथा ब्रवीत। अर्थात अपने पुरोहित और बंधु बांधवों के साथ राजा ने विश्वामित्र जी की उत्तम पूजा करके हाथ जोड़ उनका कुशल समाचार पूछा और उनसे इस प्रकार कहा। धन्योऽस्म्येन गृहीतो अस्मि यस्य मे विषयं मने संप्राप्तो दर्शनं चैव नास्ति धन्यतरो मम। अर्थात मुनि मैं धन्य हूँ, आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिया। इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। अर्थात इस प्रकार
श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के बालकांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति